दोस्तों, क्या आप बिलीव करोगे कि गुलामी यानी स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है? बस उसका रंग रूप थोड़ा सा बदल चुका है। आज की तारीख में हम सब एक गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम गुलाम हैं उस स्क्रिप्टेड लाइफ के जो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देती। हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट बचपन से ही हमारे आसपास के लोग लिख चुके हैं और सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, ये सब पहले से ही डिसाइड हो चुका है। हमसे कहा जाता है कि बेटा पढ़ाई कर लो वरना लाइफ में कुछ बन ही नहीं पाओगे। बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, तुम तो बस एक अच्छी सी नौकरी को सिक्योर करो और अपनी लाइफ को सेटल कर लो। वास्तव में वो हर एक चीज़ जो हमारे आसपास हो रही है, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिन चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं, वो सब के सब स्क्रिप्टेड हैं। आजकल के मीडिया हाउसेस, एड एजेंसीज और न्यूज़ चैनल हमें एक प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग हमारे अटेंशन, हमारे टाइम से पैसा कमा रहे हैं और हम भी बेवकूफ़ों की तरह इनकी हर बात मान रहे हैं और ये लोग हमें जो भी दिखाते हैं उसे हम आसानी से खरीद लेते हैं। अब ये सब एक गुलामी नहीं तो और क्या है। आज हम ऐसे माया जाल में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो वेलकम बैक टू वा बुक, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस किताब की जो हमें ये बताती है कि हम इतने सालों से एक गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारी जो लाइफ है पहले से ही स्क्रिप्टेड हो चुकी है, जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड, जिसे लिखा है एमजे डी मार्को ने। इस किताब में एमजे डी मार्को हमें बताते हैं कि हम कैसे एक स्क्रिप्टेड लाइफ से अनस्क्रिप्टेड लाइफ की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी हम अपनी लाइफ को कैसे अपने हिसाब से जी सकते हैं, दूसरों के हिसाब से नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपके संग 4 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको एक स्क्रिप्टेड लाइफ से अनस्क्रिप्टेड लाइफ की तरफ शिफ्ट करेगा और आपको एक फ्री और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में मदद करेगा। और इन 4 पॉइंट्स में से लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप वो जानने वाले हैं जो आज तक आपको पता ही नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। दोस्तों, 1926 में यूएस की एक लीडिंग मैगजीन ने एक बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू लिया। उसने उनसे पूछा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेम सैलरी के बावजूद सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी क्यों देते हो? इसके जवाब में उस बिजनेस टाइकून ने कहा कि जो वर्कर सामान बनाते हैं वही सामान खरीदते भी हैं, और अगर इन्हें ज़्यादा छुट्टी मिलेगी तो ये ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे, बाहर जाकर खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, अलग अलग सर्विसेज ट्राई करेंगे, जिससे गुड्स का कंजप्शन बढ़ेगा, और जब गुड्स का कंजप्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और वर्कर्स का काम भी बढ़ेगा, और फिर ये वर्कर इस काम के चक्कर में फंस कर रह जाएंगे और ज़िंदगी भर हमारी नौकरी ही करेंगे। देखो दोस्तों, अगर आज आप अपनी 1 महीने की सैलरी से अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो याद रखो कि आपने 1 महीने अपने लिए नहीं बल्कि उस स्मार्टफोन कंपनी के लिए काम किया होता है। कोई आपसे आगे निकलना चाहता है तो किसी से आप आगे निकलना चाहते हो, और आज सभी इसी रैट रेस में फंस चुके हैं। इस माया जाल से या फिर इस रैट रेस से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अपनी साइड बदलनी होगी। एक माइंडलेस कंज्यूमर की जगह एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर बनना होगा। दिन भर किसी की ऐड देखकर उसका सामान खरीदने की बजाय खुद कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी सामान आप बाहर से खरीदते हो उसे एज अ सैंपल स्टडी करो। ये देखो कि इस कंपनी ने पैकेजिंग कैसे की है, उसकी लेबलिंग कैसे की है, क्या इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफर था, कोई ऐड बेनिफिट था। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को नोटिस करो और इस दुनिया को एक कंज्यूमर की तरह नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर की तरह देखो। देखो दोस्तों, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली ही आपके पास प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन के बारे में सोचने का, उसके बारे में प्लान बनाने का ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। इसी पर एक पुरानी कहावत है कि जब सारी दुनिया सोने की खुदाई कर रही हो तो आप सोने की खुदाई मत करो बल्कि वो सामान बेचो जो सोने की खुदाई में काम आता है। नंबर 2, डोंट चेज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। अगर आप टीवी पर लाइव शो में, थिएटर पर कोई स्टनिंग परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके पीछे कई सालों की कड़ी प्रैक्टिस छुपी होती है, लेकिन स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले लोग वही देखते हैं जो उन्हें नजर आता है। कोई भी ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाए तो कहते हैं कि अचानक से ये फिल्म हिट हो गई। किसी ने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया तो कहेंगे कि यार इसने तो रातों रात एप्लीकेशन बना दिया, लेकिन ये सब मिथ है। ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर सक्सेस के पीछे एक बड़ा लंबा प्रोसेस छुपा होता है जो कि मोस्टली लोगों को नज़र ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो और चिप्स भी खाते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो, एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो आप कभी भी अपना वेट कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेट कम करना कोई इवेंट नहीं है।
कि आपने आज सोचा और कल हो गया, बल्कि ये एक लंबा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा, तभी जाकर आप अपना वेट कम कर पाओगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई बिजनेस आइडिया आता है ना, तो ये लोग अपनी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करवाते हैं, कार्ड छपवाते हैं और उस पर बड़ी शान से लिख देते हैं कि फाउंडर एंड CEO ऑफ XYZ कंपनी। मतलब एक ऐसी कंपनी का CEO जिसके पास ना कोई प्रोडक्ट है और ना ही कोई कस्टमर, और प्रॉफिट का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। और इसी चीज़ को ऑथर एक्शन फेकिंग कहते हैं। मतलब ऐसे एक्शन जिसे कर कर आपको रिजल्ट तो नहीं मिलता, लेकिन आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने से पहले एडिडास के नए शूज़ खरीदते हो तो ये एक्शन फेकिंग होगा। इसके बजाय अगर आपके पास जो भी पुराने शूज़ हैं या जो भी कपड़े अवेलेबल हैं उसे पहनकर जिम जाते हो तो ये एक्शन टेकिंग है, क्योंकि आपने किसी इवेंट पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करने जा रहे हो, जो कि है वर्कआउट करना। इसीलिए एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीने के लिए आपको एक एक्शन फेकर नहीं बल्कि एक एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। आइडिया उसका नहीं होता जो सबसे पहले उसे सोचता है, बल्कि आइडिया उसका होता है जो सबसे पहले उस पर एक्शन लेता है। कंज्यूमर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन सी पढ़ाई की है, आपके पास कौन सी डिग्री है। लोगों को तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन चाहिए। इसलिए कुछ भी करने का दिखावा मत करो, इवेंट को फॉलो मत करो, बल्कि उसे करने के प्रोसेस पर ध्यान दो। नंबर 3, मेक योर सेल्फ एज अ ब्रांड नॉट अ कंपनी। दोस्तों, जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो क्या कभी आपने शॉपकीपर से पूछा है कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उस प्रोडक्ट को बनाने वाले के पास कौन सी डिग्री है? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, ना कि किसी की डिग्री। एप्पल के स्मार्टफोन कितने भी महंगे क्यों ना हो, लोग उसे खरीदने के लिए हमेशा तैयार ही रहेंगे, क्योंकि एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि एक ब्रांड है। और ब्रांड वो होता है जिसके प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग सामने से जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी सर्विस चाहिए या हमें आपका प्रोडक्ट चाहिए, आप चाहे हमसे कितने भी पैसे ले लो। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाओ, जिसे ना सिर्फ लोग पसंद करें बल्कि उस पर ट्रस्ट भी करें, और सामने से आकर आपसे कहें कि मुझे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए या मुझे आपकी कंपनी के साथ बिजनेस करना है। अब ब्रांड बनाना कोई आसान काम भी नहीं है। आपका ब्रांड तभी बनेगा जब आप मार्केट के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करोगे। क्या आपने कभी फरारी या बुगाटी जैसे स्पोर्ट्स कार का एड टीवी पर देखा है? कभी देखोगे भी नहीं, क्योंकि वो टीवी पर अपनी एड चलाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता जिससे वो उनकी प्रोडक्ट को खरीद सकें। इसलिए अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिक बनाओ। ये देखो कि कौन है जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा। यूं ही किसी को अपना प्रोडक्ट बेचने मत निकल जाओ, ऐसे आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा भी नहीं और आप दुखी भी हो जाओगे। एक कंपनी को ब्रांड बनाने में सिर्फ लोगो, बिजनेस कार्ड या अच्छी वेबसाइट की ही जरूरत नहीं होती। एक ब्रांड बनाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, एक रेपुटेशन अर्न, और सबसे ज़रूरी बात, आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है। और अगर आप अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट जीत सकते हो तो आप अपनी कंपनी को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि ब्रांड बना सकते हो। नंबर 4, ग्रेजुएशन इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। आज बहुत से लोग ग्रेजुएशन करने के बाद रीडिंग करते ही नहीं। उन्हें लगता है कि अब तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब वो कभी भी किताब खोलकर भी नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। दोस्तों, वास्तविकता तो यही है कि ग्रेजुएशन के बाद ही हमारी असली एजुकेशन शुरू होती है, क्योंकि यही वो टेस्ट होता है कि इतने सालों में हमने जो भी सीखा है उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। देखो दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहो। और आज तो इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वहाँ से कुछ भी सीख सकते हो। और हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप बुक्स भी पढ़ो। और अगर आप इस कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अभी कुछ कमाते नहीं हो तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर बुक पढ़ना एकदम बेकार है। इसके बजाय आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो। देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हर रोज़ कुछ ना कुछ तो सीखना ही होगा, और सीखने का सबसे अच्छा सोर्स है बुक रीडिंग। सिर्फ एक किताब से आप ज़िंदगी के बारे में वो सीख सकते हो जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा होगा। अगर आप इस दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे ना कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का आंसर बुक रीडिंग ही होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने का ज्ञान वो अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स से सीख ही नहीं सकते। इसलिए वो लोग बुक रीडिंग पर इतना फोकस करते हैं और बुक्स पढ़ते हैं। तो इसलिए आप भी डेली बुक्स पढ़ने की एक अच्छी आदत बनाओ, और हमेशा याद रखो कि ग्रेजुएशन इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। और हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने के लिए
आप वाओ बुक यानी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी बुक्स की अच्छी अच्छी बातें आपको बताता रहता हूँ और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस करता रहता हूँ। तो यही थे वो 4 पॉइंट जिसे अपनाकर आप एक स्क्रिप्टेड लाइफ से अनस्क्रिप्टेड लाइफ की ओर शिफ्ट कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी को एक इंडिपेंडेंट और फ्री बना सकते हो। और अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।